आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आला सतह की मीटिंग में आज जम्मू कश्मीर की मौजूदा सलामती सूरत हाल और आने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। इंतजार की घड़ियां खत्म। जम्मू और श्रीनगर के दरमियान बराह रास्त वंदे भारत ट्रेन का कल होगा आगाज। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त भारत अभियान की सरगर्मियां जोरों पर और नौजवानों की बाख्तियारी और उन्हें काबिल रोज़गार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में वज़ीर आज़म की इंटर्नशिप स्कीम तेज़ी से हो रही है मकबूल। अब देखते हैं खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोक भवन जम्मू में आज एक आला सतह की मीटिंग में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सलामती सूरत हाल के अलावा आने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अतल डुल्लू और डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात समेत सीनियर पुलिस व इंतजामी के अफसरान मौजूद थे। मीटिंग में अमन कानून की मैनेजमेंट और सिक्योरिटी इंतजामात में तालमेल पैदा करने पर तवज्जो मरकूज रही। मीटिंग के दौरान मजमूई सलामती सूरत हाल का भी जायजा लिया गया, जिसमें खास तौर पर सालाना अमरनाथ यात्रा के महफूज और आहसन इनेकाद को यकीनी बनाने पर खासी तवज्जो मरकूज रही। मीटिंग में समाज को मनशियात से पाक बनाने के लिए इंतजामिया की मुहिम के तहत जारी सरगर्मियों का भी तफसीली जायजा लिया गया। जम्मू और श्रीनगर के दरमियान कल यानी 30 अप्रैल को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज किया जाएगा। तवक्को है कि इस ट्रेन का इफ्तिताह रेलवे वजीर अश्वनी वैष्णो करेंगे और श्रीनगर और जम्मू के बीच इस बराह रास्त ट्रेन से सफरी वक्त में कमी होगी और सयाहत को बढ़ावा मिलने के साथ साथ हर मौसम में काम आने वाला ज़मीनी ट्रांसपोर्ट का राब्ता भी फराहम होगा। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कटरा और श्रीनगर के दरमियान 6 जून 2025 को पहली बराह रास्त ट्रेन का इफ्तिताह किया था और अब इसी सर्विस को जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक तौसी दी जा रही है। वंदे भारत ट्रेन 20 डब्बों पर मुश्तमिल है और यह जदीद सहूलियात से लैस हैं। इम्कान है कि हम लोगों के लिए इस ट्रेन सर्विस का बाज़ाबिता आगाज़ 2 मई से होगा। ज़रूरी पैदावार के वजीर जावेद अहमद डार ने आज मड जम्मू में 3.5 करोड़ रुपए की लागत वाले फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट को आवाम के नाम वक्फ किया। वजीर ने इसे जम्मू खत्ते के ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि यह सहूलत 100 मीट्रिक टन की इजाफी स्टोरेज कैपेसिटी फराहम करेगी, जो किसानों को मकामी और कौमी बाजार तक बेहतर मौके देगी। जावेद डार ने मजीद कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जम्मू कश्मीर के सभी अजला में कायम किए गए हैं, जो किसानों को बेहतर मदद देंगे। उन्होंने मुतल्लिका महकमा जात को हिदायत दी कि वो किसानों में जानकारी को आम करें। इस मौके पर एमएलए मड सुरेंद्र कुमार भगत ने इस कदम को खुश आइन करार देते हुए इसे खत्ते की ज़रूरी तरक्की में एक संग मील करार दिया। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल की जानिब से आज मानसबल में नशा मुक्त अभियान के तहत एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें सिविल इंतज़ामिया, पुलिस और डिग्री कॉलेज के तलबा व तालिबात ने शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू शेख सलाउद्दीन ने दीगर अहदेदारों के हमरा मानसबल झील में एक शिकारा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अवाम में मनशियात के बुरे असरात को उजागर करते हुए इस वबा की खात्मे के लिए मजमूई जिम्मेदारी पर जोर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग ने आज संगम बिजबिहाड़ा में NDPS एक्ट के तहत इनेदामी कार्रवाई अमल में लाते हुए कई तामीराती ढांचों को मुनहदम किया, जो सरकारी अराजी पर तामीर किए गए थे। SDM और तहसीलदार बिजबिहाड़ा की सरबराही में आज एक और कार्रवाई के दौरान नेशनल हाईवे पर गैर कानूनी कब्जे को भी हटाया गया और ये कार्रवाई 100 रोज़ा नशा मुक्त अभियान के तहत अमल में लाई गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कश्मीर में 3 मई को मुनक़द होने वाली नशा मुक्त भारत अभियान रैली के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CCIK के सदर तारिक गानी ने कहा कि चैम्बर इस रैली में बढ़ चढ़ कर शिरकत करेगी और इस रैली को कामयाब बनाने में अपना भरपूर रोल अदा करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मनशियात की बिद्दत के खिलाफ लड़ाई इज्तिमाई जिम्मेदारी है और इसके लिए समाज के हर तबके की तरफ से मुतहिदा कोशिशें दरकार हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत मीर ने वाज़िया किया है कि हुकूमत ने उर्दू ज़बान को निसाब या किसी बढ़ती अमल से हज़फ करने का कोई फ़ैसला नहीं लिया है। आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पर एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत उर्दू ज़बान की अहमियत से बखूबी वाकिफ़ है। उन्होंने PDP की तरफ से उर्दू ज़बान को हज़फ किए जाने के बेबुनियाद दावों को गुमराहकुन और सफ़ेद झूठ करार दिया। मेंबर असेंबली शांगस अनंतनाग ईस्ट रियाज खान ने आज शांगस ब्लॉक में हाल ही में तामीर किए गए कॉन्फ्रेंस हॉल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मौसूफ ने एक जायज़ा मीटिंग की भी सदारत की, जिस दौरान उन्हें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए पूरे ब्लॉक के तरक्याती कामों से आगाह किया गया। मीटिंग के दौरान आला अफसरान के साथ साथ मकामी लोगों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। जम्मू कश्मीर में वज़ीर आज़म की इंटर्नशिप स्कीम तेज़ी से मकबूल हो रही है। इस स्कीम का मकसद नौजवानों की बाइख्तियारी और उन्हें काबिल रोज़गार बनाने में मदद देना है। इस बात का इजहार रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जम्मू कश्मीर हामिद बुखारी ने DD न्यूज़ से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इंटर्नशिप स्कीम कॉरपोरेट अमूर की मरकज़ी वजारत की एक ऐसी पहल है जिसका मकसद 18 से 25 साल की उम्र के नौजवानों को इंटर्नशिप मौक़े फराहम करना है। यूथ को एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में जो है 18 से 25 हम उनको पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि उनको एम्प्लॉयबल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये 6 से 9 महीने की इंटर्नशिप रहेगी, जिसमें 9,000 रुपये माहाना यूथ को इस इंटर्नशिप में जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। बेसिकली जो टॉप 2000 कंपनीज हैं इन इंडिया बेस्ड ऑन देयर CSR स्पेंडिंग, वो टॉप 2000 कंपनीज को हमने रोपिन किया हुआ है इनटू दिस पायलट फेज 3 में। और उन कंपनीज, वो जो कंपनीज हैं वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगी थ्रू आउट इंडिया। एक बहुत यूजर फ्रेंडली पोर्टल है, सारा कुछ ऑनलाइन है, आपने बिल्कुल अपने घर पे बैठ के एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के थ्रू आप अप्लाई करेंगे इस इंटर्नशिप के लिए। अर्बन श्रीनगर में आइंदा होने वाली मरदमशुमारी के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इंतजामिया ने इस मुल्क गिर मशरक़ के अहसन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए अपनी कोशिशों में तेज़ी लाई है। अर्बन श्रीनगर के प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर फजलुल हसीब, जो SMC के कमिश्नर भी हैं, ने मरदमशुमारी के लिए तैयारी और इंतजामात में तेज़ी लाने की हिदायत दी। सेंसस की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर फील्ड ट्रेनरों के लिए आजकल तरबियती सेशन भी जारी है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर को मरकज़ी वज़ारत सेहत ने मुल्की सतह पर नेशनल रेस्पॉन्सिबल टूरिज़म पहल के तहत 7 मकामात की फहरिस्त में शामिल किया है। वज़ारत ने पर्यटन मित्र, पर्यटन दीदी के उन्वान से कौमी सतह का एक ज़िम्मेदार सयाहत प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत मकामी अफराद को सयाह दोस्त रहनुमा के तौर पर तैयार किया जाएगा, जो अपनी सकाफत के सफ़ीर भी होंगे। इस हवाले से डायरेक्टर सयाहत कश्मीर सैयद कमर सज्जाद ने DD न्यूज़ से बात करते हुए कहा, इसमें सारे जो प्रोटोकॉल रिलेटेड जो सर्विसेज प्रोवाइडर्स है, स्लेज वाला है, ड्राइवर हैं, उसके अलावा जो वेटर्स हैं, हमारे जो टूरिस्ट गाइड्स हैं, जो हमारे हाइकिंग के साथ जो हमारे गाइड्स आते हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इसमें मुद्दा और मकसद ये है कि हर एक जगह सारे मुल्क में टूरिस्ट को जो है अच्छा दोस्ताना घर जैसा माहौल मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर व वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और MLA ज़ैनपुरा शौकत हुसैन गनाई की वालिदा के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया है। उन्होंने शौकत हुसैन गनाई के साथ ताज़ियत जाहिर की है और मरहूमा की जन्नत नशीनी के लिए दुआ की। आज वादी के सरकदा आलमी दीन और अंजुमन शरई शियां के बानी आगा सईद यूसुफ अल-मौसवी असफ़ी का यौम विसाल है। इस हवाले से आज मुतअद्दिद तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिस दौरान उनकी इल्मी व मजहबी खिदमात को उजागर किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अंजुमन शरई शियां के बानी आगा सईद यूसुफ अल-मौसवी असफ़ी के यौम विसाल पर उन्हें शानदार खराज पेश किया। चरारी शरीफ में आज कश्मीर मरकज़ी अदब व सकाफ़त की जानब से एक कसीर लिसानी मुशायरे का अहतमाम किया गया। मुशायरे की सदारत सरकर्दा अदीब डॉक्टर मोहम्मद जमा आज़ुद्दा ने की, जबकि सरकर्दा ब्रॉडकास्टर और अदीब डॉक्टर सतीश विमल बतौर मेहमान खसूसी तकरीब पर मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद इदरीस बदरनी को अदब के तई उनकी खिदमात के एतराफ़ में असदुल्ला आफाकी अवार्ड बराए साल 2026 अता किया गया। तकरीब में उदबा और शोरा की एक कसीर तादाद मौजूद थी।
वादी कश्मीर में संग तराशी का कदीम हुनर आज भी मकबूल है। कई संग तराश इस रिवायत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं, जो उनके लिए यह हुनर रोजगार का जरिया बना हुआ है। पेश है इस सिलसिले में डीडी न्यूज की ये रिपोर्ट। नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली महारतों का इस्तेमाल करते हुए कारीगर पत्थरों को निहायत खूबसूरती से मुख्तलिफ सजावटी और इस्तेमाल में लाई जाने वाली अशिया में ढालते हैं। जनाब बस करान ये संग तराशी मे गई 50 वरी 55 वरी वस ये कन बस द्रम 10 वोर लॉकट बच आस गरीबी वारिया मे थोड़ा परेशानी अक साथ पत सोच मे पत बन मे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाइम पाक बहन गो तम नाइम पाक सतन तम कि बरकत सतन हेक मे पत वारिया आइटम बनत गो बनो मे सो पत बनो मे अल्लाह ताला सो नाइम पाक तम पत बनो मे गर कन हज गर पत बनो मे यंदर पत बनो वारिया आइटम रेहल बनो मे टेबल बनो मे ताज महल बनो मे इंशाअल्लाह अगर जिंदगानी बह बनाव नई नई आइटम इंशाअल्लाह। ये कारीगर रिवायती तरीकों पर इन्हिसार करते हैं। एक एक चीज को मुकम्मल करने में घंटों बल्कि दिनों की मेहनत शामिल होती है, जो इस फन की अहमियत को मजीद उजागर करती है। जो एक लैंग्वेजिंग क्राफ्ट जो थोड़ा पीछे रह गया था, उसको रिवाइव करने के लिए जो है हमारी जो है गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जे जो है, तो ये एक स्कीम लॉन्च हुई है, कारखानदार स्कीम। मेरी रिक्वेस्ट है यूथ को भी कि वो सामने आए। डिपार्टमेंट आपके लिए यहाँ पे हाजिर है। हमारे ब्लॉक ऑफिस होते हैं, एडी ऑफिस होते हैं, यहाँ पे आके रजिस्टर कर सकते हैं। फर्दर गाइडेंस के लिए भी वो आ सकते हैं। बढ़ती हुई कदर के साथ कश्मीर में पत्थर तराशी न सिर्फ बरकरार है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जदीद दौर में अपनी जगह दोबारा हासिल कर रही है। ये थी न्यूज़ डेस्क की खास रिपोर्ट। दूरदर्शन के अंदर श्रीनगर के सीनियर टेक्नीशियन गजन सिंह और MTS फारूक हाफिज के मुलाजमत से सुबकदोश होने पर आज उनके एजाज़ में दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में एक अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के दौरान मुकर्ररीन ने मज़कूरा मुलाजमीन की खिदमात को याद करते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गांधी मेमोरियल कॉलेज श्रीनगर के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने आज फोरशो रोड से निशात गार्डन तक लड़कों और लड़कियों के लिए सालाना रोड रेस का इनेकाद किया। इस दौड़ को कॉलेज के प्रिंसिपल मसूद अहमद मलिक ने कॉलेज के फैकल्टी मेंबरान और अमले की मौजूदगी में झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ में कुल 103 तालिब इल्मों ने शिरकत करते हुए डिसिप्लिन और स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।